मूवी की स्टार्टिंग बर्ड्स से होती है जो जंगल में खुशियां मना रहे होते हैं। तभी कुछ शिकारी उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक छोटा सा ब्लू कलर का बर्ड भी होता है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता और उन्हें शिकारी पकड़ लेते हैं और उन्हें बेच दिया जाता है। फिर उन्हें प्लेन से कहीं और शिफ्ट किया जाता है और फिर ट्रक से उन्हें और कहीं लेके जाया जाता है। तभी ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके अंदर से निकल के एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है क्योंकि उसने म्यूजिक ऑन कर रखा होता है। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा ब्लू बर्ड होता है और उस बॉक्स के पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो उस बर्ड को अपने साथ ले जाती है। बर्ड का कलर ब्लू होने की वजह से वो उसका नाम ब्लू ही रखती है। बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। ब्लू लिंडा उसका हर काम में साथ देता है और लिंडा भी उसका बहुत ख्याल रखती है। ब्लू को उड़ना नहीं आता था, वो इधर उधर भागकर अपना ऐसे ही काम करता था। लिंडा की खुद की ही एक बुक शॉप होती है। ब्लू शॉप में बैठा कॉफी पी रहा होता है कि बाहर बैठे बर्ड उसका मजाक बनाने लगते हैं। बॉस से पूछते हैं कि तुम सर्दी में कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो ब्लू की तरफ देखकर खुश हुआ और आने लगता है और वो कांच से टकरा जाता है तो लिंडा उसे अंदर बुलाती है। उसका नाम टूलियो मंटेरो होता है जो एक बर्ड्स डॉक्टर था जो ब्लू के लिए यहाँ पर आया था। वो कहता है कि ये इसकी लास्ट प्रजाति का एक लास्ट नर है और ये एक बहुत ही स्पेशल बर्ड है और इसका एक मादा बर्ड भी हमें मिला है और हम दोनों इनों को मिलाकर इनों की प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। टूरियो की बात सुनकर लिंडा डर जाती है और वो उनसे पूछती है कि आप उसे कब तक ला सकते हैं। तो टूरियो कहता है कि इसी ब्लू बर्ड को वहाँ पर लेके जाना होगा जियोटी जेनरो में, लेकिन लिंडा मना कर देती है और डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो टूरियो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पर डाल देता है। वो उससे कहता है कि हम इसकी वजह से इनों की प्रजाति को बचा सकते हैं। अब ब्लू उड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है और उन्हीं वायर्स में ही लग जाता है। तब लिंडा आकर के उसे निकालती है और अपने पास बिठा करके दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों बातें करने के बाद में दोनों रियो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों रियो पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं। तो टूरियो लिंडा को बताता है कि तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो क्योंकि इन दिनों यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे यहाँ के लोग कार्निवल भी कहते हैं। तभी दो पक्षी उनकी गाड़ी पे आकर बैठ जाते हैं। वो ब्लू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो ब्लू कहता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को देखने के लिए आया है, जिससे कि वो वर्ड लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तरीके बताते हैं और वो ब्लू को पिंजरे के अंदर से बाहर निकालने लगते हैं, जिससे कि ब्लू उन्होंने ऐसा करने के लिए मना करता है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लैब पहुँचते हैं। लैब में बैठे पक्षी टूलियो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टूलियो लिंडा से बताता है कि मैंने इन सारे पक्षियों को स्मगलर से बचाया है और वो उसे एक व्हाइट बर्ड भी दिखाता है कि उन्होंने रात में ही बचाया था। लिंडा फीमेल बर्ड को पूछती है जिससे कि टूलियो बताता है कि वो एक चुलबुली बर्ड है जिसका नाम जुएल है। वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है जिसकी वजह से हमने उसे अलग रखा है। और तभी असिस्टेंट कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा चुलबुली है जिसका चेहरा जुएल ने घायल किया होता है। ये देखकर ब्लू डर जाता है और वापस घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन टूलियो कहता है कि ब्लू को देखकर तो जुएल खुश हो जाएगी और वो ब्लू को रेडी करके जुएल के पास छोड़ देते हैं। ब्लू पहले से ही बहुत डरा और घबराया हुआ था और जैसे ही जुएल ब्लू के सामने आती है ब्लू से देखकर हैरान ही रह जाता है और तभी जुएल उस पर अटैक कर देती है और वो नोटिस करती है कि ब्लू उसके जैसा ही दिखता है। तो ब्लू उसे सब समझा देता है। तो जुएल उसे एक जगह दिखाती है। वो दिखाती है कि वो यहाँ से भागने वाली होती है। ये नजारा बाहर सीसीटीवी कैमरे से लिंडा और टूलियो देख रहे होते हैं। वो एक गाना प्ले कर और उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पे नजर रखने के लिए बोल देते हैं। और जैसे ही कार्निवल स्टार्ट होता है और वो गार्ड अकेला ही डांस करने शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जुएल ब्लू को परेशान करने लगती है। तभी उस गार्ड को वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि व्हाइट बर्ड पिंजरे से निकलकर बाहर आ गया है जिसका नाम नाइजल होता है। वो जैसे ही नाइजल को उठाता है तो वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और लैब का गेट खोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जुएल पिंजरे से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे आजादी अच्छी लगती है, लेकिन ब्लू को पिंजरे में रहना पसंद होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम फर्नेडो होता है अंदर आकर उन बर्ड को चुरा कर ले जाता है। और वहीं लिंडा और टूलियो एक रेस्टोरेंट में बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो टूलियो को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई उन सारे बर्ड को चुरा कर ले गया है। और अब लिंडा टूलियो को गुस्सा करती है। वो कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है जिसकी वजह से उसका ब्लू उसके पास नहीं है और वो बहुत रोती है। और वहीं पिंजरे में जुएल और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं लेके जाया जाता होता है और स्मगलर उन्हें देखता है। वो सोचता है कि ये सच में ही मर गए हैं और वो उन्हें बाहर निकाल कर देखता है। मौका देखकर जुएल तो वहाँ से उड़ जाती है और पिंजरे में बेचारा ब्लू रह जाता है क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता। लेकिन उसे नाइजल पकड़ लेता है और वो उसे पिंजरे में ही डाल देता है और फर्नेडो उन्हें अंदर
अंदर लेके जाता है। वहाँ पर और भी पक्षी होते हैं और इस काम के लिए क्रिमिनल फर्नेडो को कुछ पैसे देता है। फर्नेडो को भी ऐसे बर्ड्स को कैद रखना अच्छा नहीं लगता है। वो उदास होता है, लेकिन उसे ये सब अपने पेट भरने के लिए करना होता है क्योंकि वो अनाथ है। और वहीं स्मगलर फोन पे बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कल सुबह ही डिलीवरी करनी है। और वो अपने आदमियों को कहता है कि सारे पक्षियों को आज ही लोड कर लो, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी होते हैं। और वहीं नाइजल रूम में जाकर बिलू और जेल को परेशान करने लगता है और वो कहता है कि वो भी एक सुंदर खूबसूरत बर्ड था और सभी का फेवरेट होया करता था। और एक दिन मुझे शो से निकाल दिया गया और मेरी जगह एक तोते को रख लिया गया जब से ही मैं बुरा हो गया। और नाइजल के वहां से जाते ही जुएल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, जिसे कि बिलू बहुत ही आसानी से खोल देता है। लेकिन आवाज की वजह से नाइजल और गुंडे वहाँ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही जंजीर से बंधे होने की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जुएल तो वहाँ से उड़ जाती है और बिलू लटक जाता है और बिलू उससे कहता है कि मुझसे उड़ना नहीं आता। जुएल उसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाती। वो दोनों एक वायर पर जाकर लटक जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भी नीचे गिर जाते हैं। गुंडे और नाइजल उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन नाइजल तो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है और बिलू और जेल एक जंगल में पहुंचते हैं। लेकिन बिलू को वहाँ पर डर लगता है क्योंकि उसे पिंजरे में रहने की आदत थी। और वहीं जुएल खुलकर रहना चाहती है और आजादी से जिंदगी जीना चाहती है, उड़ना चाहती है और वो जंगल में रहना चाहती है। और वो एक जगह पर जाकर सो जाते हैं और लैंडा उसकी वजह से बहुत ही उदास होती है। वो उसके मिसिंग के फोटो लगवाती है। नेक्स्ट डे फर्नेडो लैंडा का मिसिंग फोटो देखता है। वो उससे जाके कहता है कि मुझे पता है कि आपका तोता कहाँ है और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन टोलियो उसे रोकता है। वो कहता है कि हम इसे नहीं जानते, लेकिन लैंडा उसकी भी बात नहीं मानती। लेकिन स्मगलर के गुंडे उन तोतों के न मिलने पर 2 मुर्गियों को कलर कर कर रख देते हैं, जिन्हें उनका बॉस पहचान जाता है। और वो उनसे कहता है कि मुझे तुमने पागल समझ रखा है। वो उन दोनों को बहुत डांटता है कि तुमसे 2 बंधे हुए तोते नहीं संभाले गए और कहता है अब उन्हें नाइजर ही ढूंढ कर लेकर आएगा। और नाइजर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं बिलू और जेल अपनी चैन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ 2 छोटे छोटे पक्षी आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं और अपने और साथियों को बुलाकर उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर उनके डैड आते हैं। वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, जिनका नाम रफायल होता है। तभी उनकी वाइफ ईवा भी वहाँ आ जाती है, तो रफायल उन्हें रुइज के पास लेके जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी ओर नाइजल बंदरों की सेना के पास पहुँचता है और उनसे बिलू बट को ढूंढने के लिए उनकी हेल्प मांगता है, लेकिन वो मदद करने के लिए मना करते हैं। तो नाइजल उनके सरदार को उठाकर हवा में ले जाता है और वो उन्हें आसमान में छोड़ देता है, जिसकी डर के कारण वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो बिलू और जेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं रफायल बिलू को समझाता है ये बिना पंख वाले उड़ सकते हैं, तो तुम पंख वाले क्यों नहीं उड़ सकते, जिससे कि जुएल भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और दोनों साथ उड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन बिलू डर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। दोनों हैंग ग्लाइडिंग पे गिर जाते हैं और बिलू को आसमान में बहुत अच्छा लगता है और वो उड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, वो लेकिन नीचे गिर जाता है और वो तरह तरह की चीज से टकरा कर वो दोनों एक बीच पर गिर जाते हैं और वो दोनों एक गाड़ी से लिपट लेते हैं। वो लिंडा के सामने से ही होकर गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें एक दूसरे को देख नहीं पाता। और रफायल उन्हें लेकर जाकर लुइस के टाउन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो ही वर्ड मिलते हैं। वो सारे वर्ड बिलू की बहुत खिंचाई करते हैं क्योंकि उसके साथ वो ही वर्ड थी जिसे वो देखने के लिए आया था। और अब वो दोनों उन तीनों को एक पार्टी में लेके जाते हैं। वहाँ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जहाँ बिलू और जेल्स वहाँ पर बहुत अच्छा डांस करते हैं और वो दोनों साथ में बहुत डांस करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ एक दूसरे को देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और वहाँ पर वो ही बंदर सेना आती है, बिलू और जेल्स को अपने साथ लेके जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी सारे पक्षी उन्हें बचाते हैं। तभी बंदरों को और पक्षियों के बीच में एक कमाल की फाइट होती है। सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को बचाते हैं। और वहीं दूसरी ओर फर्नेडो लूडियो और टर्नेडो को वहाँ पर लेके जाता है। वो उन्हें उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर सब पक्षी रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लिंडा उसकी वजह से बहुत गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि उसने उस पर कितना भरोसा किया था, लेकिन वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। लेकिन लिंडा और टोलियो उनकी सब बात सुन लेते हैं कि उन्होंने उन बर्ड्स को कार्निवल वाले ट्रक में भर लिया है और फर्नेडो को वहाँ से ले जाते हैं। तब लिंडा और टोलियो कार्निवल जाते हैं और वहीं नाइजल उन बंदरों के पास जाता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है और एक बर्ड को डराकर उससे सब उगलवा लेता है। और वहीं दूसरी ओर रफायल उन्हें लेकर लुइस के पास पहुँचता है। वो एक बुलडॉग होता है। अब लुइस उन दोनों की जंजीर को काटने की कोशिश करता है और जंजीर की वजह उसका सिर कटने से बच जाता है और वो जंजीर उस
बुलडॉग के दांतों में फंस जाती है। उसकी लाव की वजह से उन दोनों बर्ड्स के पैर उस जंजीर के अंदर से निकल जाते हैं। ये देखकर जूएल बहुत खुश होती है और उड़ने लग जाती है, लेकिन बिलू उदास हो जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था। तो लुइजी उसके पास आता है। वो कहता है उसे उड़ते हुए देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है, और जूएल उसके पास आती है। उन दोनों में बहस होने लग जाती है और जूएल को अकेला देख नाइजल उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। लेकिन पेराडो और नीको उन्हें देख लेते हैं। वो तुरंत बिलू के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। बिलू नूइज के साथ मिलकर उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं और वही लिंडा और टूलियो कार्निवल में जाते हैं और वो दोनों भेष बदलकर कार्निवल में एंट्री कर लेते हैं। और वही लुइस भी बिलू को लेकर वहाँ पहुँचती है। तभी लिंडा की नजर बिलू पर जाती है और बिलू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो जूएल को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ नाइजर पहले से ही मौजूद था और वो बिलू को भी पिंजरे में कैद कर लेता है और स्मगलर को उसके बारे में बता देता है। तो वो अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन फर्नेडो ने बचाने के लिए वहाँ पर क्लॉथ गिराता जाता है जिससे कि लिंडा वहाँ पर आ सके। इधर स्मगलर सारे बट को खाली करके प्लेन में लोड कर लेता है, लेकिन फर्नेडो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मगलर उसे पकड़ लेता है। तो फर्नेडो उसे वाइट करके वहाँ से भाग जाता है। तभी लिंडा कार्निवल की गाड़ी लेकर पहुँच जाती है, लेकिन स्मगलर वहाँ से प्लेन लेकर उड़ जाता है। वहीं विलू अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो पिंजरा तोड़ देता है और सबको वहाँ से उड़ाता है और सभी को आजाद कर देता है, लेकिन वो खुद डर की वजह से नहीं उड़ पाता। लेकिन जूएल भी उसकी वजह से नहीं उड़ती। तभी नाइजर वहाँ पर आकर बिलू पर हमला कर देता है। जूएल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है जिससे उसके पंख पर पिंजरा गिर जाता है, जिसकी वजह से बिलू को बहुत गुस्सा आता है। बिलू को वहाँ पे एक सिलेंडर दिखता है। वो नाइजर को उससे बांधकर उड़ा देता है, जिससे वो बिंस में आकर मर जाता है और प्लेन भी क्रैश होने लगता है। तो गाइस मूवी को यहीं पर रोकते हैं। आपको पार्ट 2 कल तक देखने के लिए मिल जाएगा। पार्ट 2 देखना नहीं भूलें। इसका पार्ट 2 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।